नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह बकरा आयत नंबर 282। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। यहाँ आमनू कहकर ईमान वालों से खिताब है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। इज़ा जब तदायनतुम कि जब तुम बाहम देन लेन करो। तदायनतुम दाल या नून दैन कहते हैं, और ये आयत जो है ये आयत दैन कहलाती है। तो यहाँ पर दैन यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि जो दैन होता है इसमें कर्ज़ के बारे में वक्त मुकर्रर होता है, इसलिए इसको दैन कहा जाता है कि जब भी तुम आपस के देन लेन करो, बिदैन कर्ज़ का, यानी जो आपस में कर्ज़ों का देन लेन करो, इला तरफ अजलिन मुसम्मा, अजल कहते हैं वक्त, मुसम्मा जो है मुकर्रर, एक वक्त मुकर्रर कर लो। फ़क्तुबूहु, तो फिर क्या करो, फ़क्तुबू कतबा से है, काफ ताबा, तो फिर उसको लिख भी लो, यानी एक वक्त मुकर्रर कर लो और फिर उसको लिख लो। वल यक्तुब, और चाहिए कि लिखें, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, कातिबुन लिखने वाला, कातिब लिखने वाले को कहा जाता है, बिल अदल साथ इंसाफ के, वला और ना, याबा इनकार करे, कातिब लिखने वाला, अन के, यक्तुबा वो लिखे, कमा जैसा कि अल्लामा सिखाया उसको अल्लाह अल्लाह ने। फल यक्तुब बस चाहिए कि वो लिखे, वल युमलिल और चाहिए कि इमला कराएं। युमलिल किससे है, इमला से है, और मलाल भी इसी से है। इमला कहते हैं डिक्टेट करवाना, लिखाना, हाँ डिक्टेशन भी इसी से है कि चाहिए कि लिखवाएं। अल्लज़ी वो शख्स, अलैहि जिस पर, अलहक को हक है, कि जिस पर हक है, जिसने कर्ज़ा लिया है वो क्या करे, जिसने कर्ज़ा दिया है जो मकरूज़ है वो उसको लिखाए। वलियत्तक़िल्लाह और चाहिए कि डरे, रब्बाहु रब से, यानी जो मकरूज़ है जिसने कर्ज़ लिया है उसको कर्ज़ देते वक्त उसको लिखवाना चाहिए, और लिखाने में कोई भी कमी नहीं रखनी चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। वलियत्तक़िल्लाह और चाहिए कि अल्लाह से डरे, रब्बाहु जो रब है उसका, वला और ना, यबखस वो कमी करे, बा खासीन, बखस इसका रूट है। बखस कहते हैं किसी के हक में कमी करना, यानी अच्छे के बदले हल्का देना, बख्स कहलाता है, कि ना कमी करें, मिनहु उसमें, शयन किसी चीज़ की, यानी जो चीज़ तुम्हें कर्ज़े के तौर पर दी गई है उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, या लिखाते हुए कोई भी कमी या ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। फ़इन फिर अगर, काना हो, अल्लाज़ी वो शख्स, यानी जो मकरूज़ है जिसने कर्ज़ा लिया है, अलैहि ऊपर उसके, अलहक हक है, सफ़ीहन सफ़ीयुन किसको कहते हैं, सफ़ी, सीन फा हा सफ़ीयुन, यानी जो बेअक़ल हो, जिसको अक़ल ना हो। तो अगर वो कर्ज़ा लेने वाला हाँ बेअक़ल हो, या छोटा बच्चा हो, या उसको अक़ल ना हो, औ दईफ़न ज़ईफ़ या कमज़ोर हो, यानी जिसने कर्ज़ा लिया है, औ या ला ना यस्तते वो इस्तात रखता हो, अन के युमिल्ला वो इमला करे, यानी उसको लिखना ना आता हो या उसकी ज़ुबान कुछ और हो, हुआ वो फलयुमलिल पर चाहिए कि इमला कराए, वलियुहु सरपरस्त उसका, वली यानी उसका जो गार्ड है वो उसके बारे में इमला कराए। हाँ अगर कर्ज़ा लेने वाला छोटा बच्चा है, या उसको अकल नहीं है, या वो यानी इतना अक्लमंद नहीं है, या वो कमज़ोर है, या फिर वो ज़बान ही नहीं जानता, तो लिहाजा दूसरे को उसका जो उसका सरपरस्त जो उसका गार्ड है उसको चाहिए कि वो उसका इमला कराए, यानी वो उसको कर्ज़ा जो है उसको लिखवाए। वस्तशहिदू और गवाह बना लिया करो, शहीदैन दो, मिन से, शाहिद एक, शहीदैन दो, शोहदा क्या है उसकी जमा होती है, मिन से, रिजालिकुम अपने मर्दों में से, रिजाल रिजलुन की जमा है, यानी मर्दों में से,
अच्छा, अब रा के नीचे जेर है तो क्या बन गया? रिजल। और अगर रा के ऊपर ज़बर आ जाए तो क्या बन जाएगा? रजलुन। सिर्फ ज़बर से क्या बन जाएगा? रजल कहते हैं, रिजल कहते हैं मर्द को, और अपने मर्दों में से। फ़इन, फिर अगर, लमना यकूना, वो दो हों, यकूना नून के साथ अलिफ आने से क्या हो गया? दो का सिगा बन गया ये। कुन एक, यानी कुन, यकूनु और यकूना। यकूनु क्या हो गया? जमा के लिए, और यकूना नून के साथ जो अलिफ आ गया ये दो के लिए आता है। अगर हो वो रजुलैन, दो मर्द, या नून की वजह से देखिए यहाँ पर भी दो, या नून आने से, और अलिफ नून के बाद जब अलिफ आता है लास्ट में उससे भी दो का सिगा हो जाता है, यानी उसका तर्जुमा क्या करेंगे? दो। फरजुलन, तो एक मर्द काफ़ी है, यानी अगर वो मर्द दो नहीं हैं तो दो की जगह एक मर्द की गवाही भी होगी। वह अमरातान, और दो औरतें, दो औरतें, इमरा कहते हैं बालिग औरत को, यानी नाबालिग नहीं होनी चाहिए, बालिग औरत। मिम्मन, उसमें से जो, तरदौना, तुम पसंद करते हो, मिन शुहदा, गवाहों में से, यानी जिस औरत को तुम्हें यकीन हो कि उसकी जहानत के बारे में या उसके ईमान के बारे में, तो उस दो औरतों में से, यानी दो औरतें गवाह बनाई जाएंगी, एक मर्द और दो औरतें। मर्द की गवाही एक की होगी, यानी आपने किसी को कर्ज दिया है, लिया है, अब उसको लिखना है और लिखाने के बाद उस पर गवाही भी रखनी है। कोई मर्दों में से दो नहीं है तो एक, और औरतें दो होनी चाहिए उस गवाही में। मिन शुहदा, गवाहों में से, अन के, तो दिल्ला, भूल जाए, तो दिल्ला दलल से है, द्वाद लाम लाम, यानी दलल कहते हैं सही रास्ते से भटक जाना। क्यों दो जनों की गवाही क्यों यहाँ पर ली गई है? इसलिए कि अगर कोई एक भूल जाता है तो दूसरा उसे याद करा सकता है। इहदाहुमा, उन दोनों में से, फतुज़क्किरा, तो याद दहानी कराए, यानी जिक्रा किया कि जिसको कहते हैं फतुज़क्किरा, यानी भूली हुई बात याद कराने के लिए। अगर जिक्र होता है तो नसीहत, याद दहानी, और फतुज़क्किरा क्या है? तो यानी भूली हुई बात को याद कराना। इहदाहुमा, उन दोनों में से, अलुखरा, दूसरा, कि एक कोई भूलता है तो दूसरा उसे याद करा दे, इसलिए दो गवाही होनी, दो की गवाह बनाना ज़रूरी है। वला याबा, और ना इनकार करे, हमज़ा बा या इसका रूट है, और ना इनकार करे, अशुहदा, गवाह, इज़ा, जब, माँ, दुऊ, जहाँ भी वो बुलाया जाए, दुऊ दुआ से है, दुआ क्या है? पुकार, और दुऊ उसका जमा है, यानी पुकार का जमा है, यानी प्लूरल है ये, कि जब उसे बुलाया जाए तो जो गवाह है वो गवाह हाजिर हो, जवाब न दे, जिसको आपने कर्ज के देन लेन के वक्त गवाही के तौर पर गवाह बनाया है। अब अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए गवाही की तो फिर उसको आना चाहिए जिसको आपने गवाह बनाया है। वला तसअमू, और ना तुम सुस्ती करो, तसअमू सीन हमज़ा मीम, यानी उकताना या थकना, और ये भी जमा का सिगा है। और ना तुम सुस्ती करो, अन के, तक्तबूहु, तुम लिख लो उसको, कतबू की जमा है, तुम लिख लो उसको, सगीरन, छोटा हो, और कबीरन, या बड़ा हो, इला, तरफ, अजली ही, मुकर्रर वक्त तक, अजल मुद्दत को भी कहते हैं और वक्त को भी कहते हैं, मुकर्रर वक्त। यानी जो कर्ज है वो चाहे तो छोटा है, आप समझ लें आपने 1000, 2000, 5000, 10,000 किसी को कर्ज दिया है, या फिर 1000 लाखों में कर्ज दिया है, कर्ज चाहे छोटा है या बड़ा है, लेकिन चाहिए कि लिख लें, लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर कर्ज के ये पूरी आयत दैन कहलाती है, और ये कर्ज के लेन देन के ऊपर है कि अगर कोई इंसान किसी को कर्ज देता या लेता है तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, तो लिहाजा उसकी कंडीशंस पता होनी ज़रूरी है कि कर्ज चाहे थोड़ा है या है बड़ा, लेकिन उसकी तरीका क्या है कि उसको लिखाना ज़रूरी है, कि लिख के एक नोटबुक पर रख ले, और उसके साथ साथ भाई किसी को गवाह भी बना ले।
हाँ, चाहे अपने बहन भाई को दें, चाहे रिश्तेदार को दें। एक मर्द है तो एक मर्द को, और अगर औरतें हैं तो 2 औरतों को गवाह बना ले, भाई मैंने इतना पैसा अपने इस रिश्तेदार को दिया है और इतनी देर के लिए दिया है, और फिर उसके साथ साथ साइन भी करा ले। ये है सही तरीका कर्ज देने का। क्यों ये तरीका सिखाया जा रहा है? इसलिए कि अक्सर कर्जे देकर इंसान दुश्मन बन जाता है, और फिर कर्जा लेने वाला कर्जा वापस नहीं करता है, और लिहाजा और फिर उसके बाद में रिश्तों में खराबियां आना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो दोस्त है आपका या आपका रिश्तेदार है, तो क्या होती है, खराबियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो कर्ज देने का तरीका बताया जा रहा है इस्लाम में कि कर्ज दो, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए ताकि तुम्हारी आपस में रिश्ते ख़राब ना हो, दोस्ताने ख़राब ना हो। और फिर ये बताया जा रहा है कि अगर गवाह को जिसने लिखा है वो कर्जा, अगर उसको गवाही के लिए बुलाया जाए, फ़र्ज़ करें लेने वाला मुकर गया, मैंने तो दिया ही नहीं, या मैंने तो इतना नहीं इतना दिया है, तो लिहाजा आप किसको बुलाएंगे? गवाह को बुलाएंगे। और गवाह को भी कहा जा रहा है कि जब उसको बुलाया जाए, भाई तुम्हारे सामने बात हुई थी ना हमारी, तो लिहाजा ये मुकर रहा है बंदा, तुम आके इसको बताओ कि हाँ इसको मैंने इतना कर्ज दिया है। तो गवाह को भी चाहिए कि वो गवाही से मुकरे ना, वो पहुँचे जब भी उसको बुलाया जाए। ज़ालिकुम, ये बात अक़सतु ज़्यादा इंसाफ वाली है। क़ाफ़ सीन तो इसका रूट है। इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक। क्या बात ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक इंसाफ वाली है कि कर्ज़ को देते वक्त चाहे छोटा है या बड़ा है, लिख लेना चाहिए। ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा सही है। वह अक़वम, और ज़्यादा दुरुस्त है, लिशहादा, गवाही के लिए। वह अदना, और अदना ज़्यादा करीब है। दनूब भी इसी से है, दनूब इसकी जमा है, और दुनिया भी इसी से ही है। दुनिया का मतलब क्या है? करीब की चीज़। और आखिरत क्या है? इसका ऑपोजिट आखिरा। आखिरा क्या है? दूर की। तो अल्लाह के ना, आ क्या ला नहीं के ना, तरतबू, तुम शक में मुब्तला हो। तरतबू किसकी जमा है? रा बाबा इसका रूट है, और रैब भी इसी से है, यानी रैब जिसमें कोई शक ना हो, और ये उसकी जमा क्या है? तरताबू। अब अगर आपको मुफरद, सिंगुलर और वाहिद पता होंगे ना, आपको वाहिद और जमा, तो उससे आपको फिर ट्रांसलेशन करनी आसान रहती है। अब तरताबू आपको नया लफ्ज़ नहीं है, ये पीछे गुजर चुका है, ला रैबा फी, नहीं कोई शक उसमें। अब उसको अगर आपको रूट पता है, तो आप जिस वक्त जब वो लफ्ज़ यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में जब लफ्ज़ आते हैं, फेल आते हैं, तो सीगे आते हैं, तो उनकी शेप बदल जाती है। अब उसको पहचाना कहाँ से जाता है? उसके रूट से। और उसके वाहिद जमा को भी पहचानने के लिए क्या ज़रूरी है? रूट वर्ड पता होना ज़रूरी है। तो लिहाजा जो रूट वर्ड लिखाए जाते हैं ये बहुत अहम होते हैं। अब इससे एक लफ्ज़ कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? ज़हबा, यज़हबु, अज़हब, तज़हब, ज़हबु, ज़हबना, नज़हब। अब ये लफ्ज़ एक है, लेकिन उसके सीगे कितने बनते हैं? अब एक लफ्ज़ का अगर आपको उसका रूट पता है और उसका माना पता है, अब जितने भी उसके सीगे बनेंगे, फेल माजी है, मुदारे है, तो उसका जो रूट वर्ड की पता होने की वजह से आप उसका ट्रांसलेशन बहुत आराम से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये रूट वर्ड का फ़ायदा होता है। और उसके बाद आप उसका मुफरद और जमा भी आपको आसानी से तर्जुमा करते वक्त उसको रटना नहीं पड़ता। आप वाहिद है या वो जमा है, वो भी बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। अब तरताबू क्या है? ये प्लूरल है, और किसकी? इसका वाहिद क्या है? रई, रा या रा बाबा इसका रूट है, और राइब भी इसी से है, जिसका माना है कि कोई शक ना हो, क्लियर और वाजे के लिए यहाँ पर आया है। अल्लाह तरताबू के तुम शक में मुब्तला हो जाओ, इल्ला के, अन के, मगर ये कि तकूना हो, तिजारतन तिजारत, आदिरतन आजिद, तदीरूना, तुदीरूना भी किससे है? वही दौर से है, दाल वाव रा, दौर, दौर, दौर कहते हैं घूमने को। कि तिजारत जो है या देन लेन जो है, ये क्या है? आपस में, यानी आपस में घूमता है, आपस में घूमते हो आपने, यानी जो आप पैसे देते हो। तदीरूना, दायरा भी इसी से है, इसके ऊपर लिख ले दायरा, और इसका माना क्या है? घूमना।
यानी जो तुम देन लेन करते हो आपस में पैसों से, तो ये क्या है, घूमते रहता है, उसी से है दौर, घूमना। ये जो तिजारत है बैनकुम आपस में, फलैसा तो नहीं है, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, जुनाहुन कोई गुनाह, अल्लाह के तक्तबूहा तुम लिखो उसको। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो तिजारत है या सौदा जो है वो क्या कैसा होना चाहिए, यानी उसको कैश पर होना चाहिए, यानी जो इंसान पैसे देकर चीज़ ले लेता है। मुराद इससे क्या है, कीमत और सौदा दोनों मौजूद हों। अगर कीमत, इसके नीचे लिखें कि अगर कीमत और सौदा दोनों मौजूद हों, यानी जिसमें पैसे भी दिए और चीज़ भी ले ली, पैसे भी दिए और चीज़ ले ली, तो उसके ऊपर कुछ नहीं है। इल्ला अन तकूना तिजारतन, कि अगर हो वो तिजारत या सौदा, हादिरतन हाजिर यानी मौजूद है, तुदीरुनहा तो वो घूमता है या तुम देन लेन करते हो उसका, बैनकुम आपस में, फलैसा अलैकुम जुनाहुन तो कोई गुनाह नहीं कि तुमने जो मौजूद हो, ग्राहक भी सामने मौजूद है और जो सेलर है वो भी मौजूद है, आपने पैसा दिया और चीज़ ले ली, अब इसमें क्या है, कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह तक्तबूहा के ना तुम लिखो इसको, यानी जो इसके नीचे लिखें कि जो रोज़ाना का लेन देन है ये छोटी मोटी चीज़ें हैं तो ना भी लिखो तो कोई हर्ज नहीं। छोटी मोटी चीज़ें या जो रोज़ाना का देन लेन हम अपने बहन भाइयों से या आप किसी दुकान वाले से छोटा मोटा देन लेन करते हैं, अगर वो नहीं भी लिखा गया तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने कैश ले लिया, 2-4 दिन के बाद या आपने वापस दे दिया, उसका पैसा दे दिया, 2-4 दिन के लिए आपने कोई चीज़ उधार ली, फर्ज करें आपने दूध लेके आए, आपने कहा कि मैं दूसरे दिन कल भेजता हूँ पैसे, तो ऐसे देन लेन छोटे मोटे में कोई हर्ज नहीं है कि उसको चाहे ना भी लिखा जाए। वो अशहिदु और गवाह बना लो, इज़ा जब तबाया तुम बहम खरीदो फरोख्त करो, यानी यहाँ पर क्या है कि ख़ास तौर पर जो बड़ा कर्जा या बड़ा सौदा है उस पर गवाह बना लो। समझ आया पिछली आयत में और इसमें क्या है कि जो बड़ा सौदा है या बड़ी डील है, लाखों में है या हज़ारों में है, उस पर गवाह बना लो। छोटे देन लेन के लिए कोई वो नहीं है। वो अशहिदु और गवाह बना लो, अशहिदु भी क्या है, शोहदा की जमा है, शहादत, और उसकी जमा अशहिदु, और गवाह बना लो। निकले 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 शौक बहुत सारे, छोटे छोटे पैसे दे चले। ये हाल होता है जब घरों में बैठ के क्लासेस लगाए ना, तो फिर ये हाल रहता है, क्योंकि जब इंसान एक जगह बैठकर करता है तो और फिर अपने सामने बैठता है, ऑडियो वीडियो खोल के बैठता है, तो एक एक्टिव होकर, एक्टिव उसका यानी मूड में रहता है पूरे। लेकिन जब एक इंसान वीडियो भी बंद है और अपने घरों में कंफर्टेबल बैठे हैं तो फिर कुछ नहीं पता होता, ध्यान दिमाग किधर जाए, आंखें की। और दूसरा ये है ना कि ये तो सिर्फ मजबूरी के तहत होना चाहिए, बगैर मजबूरी की तो तालीम होती नहीं है कि आप अपने घर में बैठकर हासिल करें। मजबूरी नहीं है तो तालीम, क्योंकि तालीम तो हमेशा उस्ताद के सामने बैठकर ली जाती है, क्योंकि एक तालीम खाली सुनने, एक तालीम यही नहीं होती कि आपको जो पढ़ाया जाए उसमें बैठने उठने के आदाब भी सिखाए जाते हैं कि किस तरह से उठना है, बैठना है, बात कैसे करनी है। उसमें बहुत सारी दूसरी इस्लाही बातें सीखने को मिलती हैं जो घर में बैठकर या वीडियो ऑन करके जो आप बैठकर पढ़ते हैं उसमें वो इस्लाह नहीं होती, जो सामने बैठकर इस्लाह होती है। तो वो अशहिदु और गवाह बना लो, इज़ा जब तबाया तुम बाहम खरीदो फरोख्त करो, यानी जो वला युदारा और ना दरर पहुँचाओ, दरर द्वाद रा इसका रूट है, गलत बात कातिबुन कातिब को, यानी इससे मुराद क्या, इसके नीचे लिखे कि गलत बात ना लिखवाई जाए, कि गवाहों को के सौदा करते वक्त कोई गलत बात ना लिखवाई जाए, वला शहीद और ना गवाह को, और ना ही गवाह को कोई गलत गवाही देनी चाहिए। यानी किसी का कोई बड़ा सौदा है, बड़ी डीलिंग है, कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, अब उसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि तुम इतना नहीं इतना लिखो। ये मुराद है इससे कि बड़ी डीलिंग करते वक्त
कोई ज़बरदस्ती किसी से नहीं करानी चाहिए। व इन तफ़ालू, और अगर करोगे तुम क्या, फ़इन्ना, कोई भी गलत काम करोगे, किसी से ज़बरदस्ती लिखवाओगे या ज़बरदस्ती गवाही दिलवाओगे, तो फ़इन्नहु, तो बेशक वो फसूक, गुनहगार है, फ़िस्क की जमा फसूक, तो वो गुनहगार होगा बिकुम, तुम्हारे लिए। तो वो बहुत बड़ा गुनाह है कि लिखाने में अगर कोई इंसान कमी ज़्यादती करता है, किसी को धमकी दे के कुछ लिखवा लेता है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और सिखाता है तुमको अल्लाह। यानी ये सारा जो इल्म है, कर्ज़ के देन लेन का जो इल्म है, ये अल्लाह ने ख़ुद तुमको सिखाया है। तो लिहाजा इसको सीखो भी और इस पर अमल भी करो और आगे इसको सिखाओ भी, क्योंकि देखिए ये जो अल्लाह ताला सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत अहम बात है, ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह तुमको सिखा रहे हैं, अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है ये इल्म, ये मामूली चीज़ नहीं है कि बस क्या है, बोर हो रहा है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये देखो कि उसके पीछे अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हारी तरबियत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्ज़े देकर आप देखें कि इंसान के कितने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, अच्छी भली मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं। जब इंसान कर्ज़ा दे जाता है, दोस्त से दुश्मन बन जाता है। और उसके पीछे वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि उसका देन लेन जो है सही नहीं, क्योंकि हर इंसान को तो तालीम नहीं होती ना। हाँ, कुरान और हदीस के बारे में हर बंदे को तो पता नहीं होता ना कि कर्ज़ा माफ़ करना कितना बड़ा सवाब है। कर्ज़ा दे के उसको मोहलत देने में कितने फ़ायदे हैं। हाँ, थोड़ा सा लैपटॉप ऊपर करिए, इतना नीचे क्यों है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये हर इंसान को पता नहीं होती। कर्ज़े में कर्ज़दार को ढील देने में कितने अजर हैं। कर्ज़ा जब तक तुम्हारा कर्ज़दार के पास रहेगा, तुमको सदक़े का अजर मिलेगा। अब ये बातें हर एक को नहीं पता होती। अब अगर आप तो दीनदार हैं, नेक हैं, आपने कर्ज़ा दे दिया, अब सामने वाले को अगर कुछ नहीं पता, अब और या फिर हर इंसान को ये पता नहीं होता कि कर्ज़ देकर उसको मोहलत देनी चाहिए, ढील देनी चाहिए, लोग तो लड़ने झगड़ने शुरू कर देते हैं। लिहाजा अगर कर्ज़ा देकर इस तरीके पर कर्ज़ा दिया जाए जिस तरीके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुक्म दे रहे हैं या हमें तालीम दे रहे हैं, तो ऐसा देकर इंसान क्या है, खुशहाल रहता है, आपस के ताल्लुकात ख़राब नहीं होते, क्योंकि हर शख्स को ये चीज़ों का इल्म नहीं होता कि कर्ज़ किस तरह। और यही वजह है कि आज लोग कर्ज़ देने से भागते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि अगर किसी को कर्ज़ दे दिया तो क्या हो जाएगा, दुश्मनी पड़ जाएगी। लिहाजा लोग कर्ज़ देना ही नहीं चाहते हैं, देना पसंद ही नहीं करते, चाहे कितना भी पैसा पड़ा हुआ हो, लेकिन कर्ज़ नहीं देते। क्यों? यही वजह है कि हमें उसका तरीक़ा पता नहीं है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और सिखाता है तुमको अल्लाह, वल्लाहु, और अल्लाह बिकुल्ली, साथ हर शैइन चीज़ के अलीम, जानने वाले हैं। यानी जो काम तुम्हें जिस तरीके पर कहा गया है उसको वैसा ही करो। हाँ, और इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है कि ये चीज़ तुम्हें मुश्किल नहीं लगनी चाहिए कि कर्ज़े के बारे में सीखना, तालीम हासिल करना या इसको लिखना समझना। क्यों? अल्लाह तुम्हें सिखा रहे हैं तो सीखो, चाहे तुम्हें मुश्किल क्यों ना लगे, लेकिन सीखो। और जैसे तुमको कहा गया है, अब शर्म आती है, क्या कहेगा भाई, अब इतना पैसा दे के बहन लिखा रही है, शर्म की क्या बात है? हाँ, तुम्हें अल्लाह कह रहा है ना। चाहे इंसान अपना बहन भाई रिश्तेदार क्यों ना हो, तो शर्म नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं कर्ज़ा दे के कैसा लिखाऊं, क्या सोचेंगे लोग। नहीं, जब अल्लाह ने तुमको हुक्म दे दिया तो लिहाजा तुम उसके ऊपर अमल करो कि भाई मैं इसलिए कर रही हूँ कि अल्लाह का हुक्म है ये कि चाहे छोटा कर्ज़ा हो या बड़ा कर्ज़ा हो, उसको लिख लेना चाहिए ताकि कल को रिश्ते ख़राब ना हों। तो उसके ऊपर रिश्ते ख़राब ना हों। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये सबसे पहले तो इसके अहकामात के बारे में ये लिखें कि ये आयत दैन है, क्योंकि पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूद को बिल्कुल हराम किया है। सूद लेना, देना, लिखना ये बिल्कुल हराम है। और ये कुरान की सबसे तवील तरीन आयत है, कुरान की सबसे तवील तरीन आयतों में आती है आयत दैन, क्योंकि इससे पहले इन्फाक यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया गया था।
अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का हुक्म दिया गया था और उसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, सदक़ात दो, सुबह शाम दो, हाँ, उठते बैठते यानी सदक़ात की कसरत करो, इतना सदका दो। और फिर उसके बाद में सूद को हराम किया गया, ये सदकों का रवाज करो और सूद को ख़त्म करो ताकि सूद माशरे में ख़त्म हो जाए। अब जब कोई शख्स ना तो सूद ले सकता है, हाँ, अब ना ही कर्जा अपना सदका ले सकता है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जिनको हम सदका नहीं ले सकते या फिर हम देते भी नहीं है हर एक को, और फिर वो सूद भी नहीं ले सकते। अब फिर ऐसे शख्स क्या करेंगे? वो अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो लिहाजा उसके लिए यहाँ पर कर्ज लेने और देने का तरीका सिखाया जा रहा है इस आयत में कि जब कर्जा लेने की ज़रूरत पेश आए तो सूद नहीं बल्कि कर्जा लो, और उस कर्जे को देने वाले के लिए देने के लिए तरीका भी सिखाया गया है कि किस तरह से कर्जा लिया या दिया जाएगा, ताकि किसी दोनों फरीकों के में से किसी के साथ भी हक तलफी ना हो, ना ही देने वाले के साथ और ना ही लेने वाले के साथ, क्योंकि बाज़ वक्त देकर भी लोग लेने वाला भी मुकर जाता है, देकर भी लोग क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं कि मैंने इतना नहीं इतना दिया था। ये इसलिए ये इल्म सिखाया जा रहा है ताकि देने वाले के साथ भी जुल्म ना हो, कोई नाइंसाफ़ी ना हो, और ना लेने वाले के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो, दोनों की ही हक तलफी ना हो। क्यों? अगर कोई दुनिया में हक तलफी करेगा, देने वाला या लेने वाला कमी या ज़्यादती करेगा कर्ज़े में, तो यौमुल हिसाब के दिन फिर उसको अदा करना होगा। यौमुल हिसाब के दिन वो कर्ज़े अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे और वहाँ उसको अदा करना पड़ेगा। अब यौमुल हिसाब के दिन तो किसी के पास कुछ नहीं होगा, तो कहाँ से अदा करेगा? तो लिहाजा दुनिया में ही अपने लेन देन को सही करो, और अगर इंसान ने ये देन लेन लिख कर या अल्लाह के तरीके के मुताबिक नहीं किया होगा तो फिर इंसान अल्लाह के सामने भी क्या होगा? गुनहगार होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमने क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें इस इल्म के बारे में पता नहीं था? हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब ये मामला पेश किया जाएगा, एक शख्स आएगा, वो कहेगा फलाने ने मेरा कर्ज ले लिया, अल्लाह ताला मुझे दिया नहीं, और वो लेने वाला कहेगा मैंने तो दिया ही नहीं था। अब लिहाजा अगर उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे कि क्यों तुमने लिखा नहीं था, देने वाले से पूछेंगे तुमने लिखा नहीं था, गवाहों को गवाही नहीं ली थी किसी की, वो कहेगा नहीं, क्यों नहीं किया तुमने? क्या तुम्हें पता नहीं था, चाहिए नहीं था? अब लिहाजा देने वाले की भी रिहाई इसी में है और लेने वाले की भी रिहाई इसी में है कि जब भी कर्जे का आपस में देन लेन करो उस पर गवाह बनाओ, लिखो, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर इस देन लेन में कोई कमी हो जाएगी, दुनिया में तो भाग गया कोई लेकर, हाँ, दुनिया में भाग गया, देने वाले ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन यौमुल हिसाब के दिन तो हर एक को अपने कर्जे लेकर आने होंगे ना, तो उस दिन क्या देगा? अल्लाह के सामने क्या होगा? दुनिया, क्योंकि मोमिन जो होता है वो दुनिया को किस तरह से गुजारता है, आखिरत को सामने रखकर। हाँ, आप फ़र्ज़ करें आप बहुत सही हैं, हाँ, लेकिन अगर सामने वाला मुकर गया लेकर, सामने वाला मुकर गया तो उसको भी गुनहगार होने से बचाएं और ख़ुद भी गुनहगार होने से बचें। अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह ताला तुम्हें तालीम दे रहे हैं, तो लिहाजा इस तालीम को हासिल करो और उसके मुताबिक अमल की भी कोशिश करो। और इस पर एक हदीस भी आती है कि जो शख्स तहरीर नहीं करता, यानी जो लिखवाता नहीं कर्जा देते वक़्त, कि जो शख्स तहरीर नहीं करता तो उसका हक़ ज़ाया हो जाएगा, ज़ाया हो जाए और उस पर कोई अजर नहीं, उस पर कोई अजर नहीं और उसका हक़ जो है ज़ाया हो जाए, यानी उस पर कोई अजर नहीं मिलेगा उसको जिसने लिखवाया नहीं। क्यों? अल्लाह के हुक्म नहीं माना। अल्लाह का हर हुक्म मानने के लिए होता है, लिहाजा अगर कोई शख्स अल्लाह का हुक्म नहीं मानता तो उसको, क्योंकि कर्ज देने लेने पर भी क्या है? अजर है, कर्ज देने लेने पर अजर है। अगर कोई शख्स अल्लाह का हुक्म नहीं मानता तो वो भी क्या है? गुनहगार है। और इस आयत में भी तक़वे का जिक्र क्यों आया है? इस आयत में यानी आयत देन लेन की बात हो रही है, उसके साथ साथ तक़वे का भी जिक्र आया है
تو کیوں یہاں پر تقوی کی کیا بات ہے، کیوں یہاں پر تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ تقوی کیا ہے، اللہ کا ڈر۔ تو تقوی یہاں پر اس لیے تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو۔ تو تقوی جب جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر اس کی حالت الگ ہوتی ہے اوروں کے مقابلے میں، اور جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس شخص کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اور اس شخص کو اللہ کے سامنے اپنی ہر حاجت اور اپنی ہر دکھ سکھ اللہ کے سامنے رکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے ڈر سے تمام گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ سے ملنے کا ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کے شوق میں وہ ہر برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، کہ جب اے لوگو یعنی جب جو ایمان لے کر آئے ہو، جب تم آپس کے دین لین کرو تو قرض کا، خاص طور پر قرض کا دین لین کرو، الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو ایک وقت مقرر تک اس کو لکھا لیا کرو، یعنی اس کی تاریخ بھی لکھاؤ اور رقم بھی لکھاؤ۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ جو تمہارے درمیان لکھنے والا ہو وہ ساتھ عدل کے لکھے، یعنی ناانصافی نہ کریں۔ فرض کرے آپ کو انگلش اردو نہیں لکھنا آتا، اب لکھنے والا رقم کو کیا کر دے، گھٹا دے یا بڑھا دے، اب آپ کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ان پڑھ ہے جس نے قرضہ دیا ہے، تو لہٰذا لکھنے والے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ لکھے اس کو انصاف کے ساتھ لکھے، صحیح لکھے۔ ولا، اور نہ، یا ابا، انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، ان کے، یکتبہ، کما، کہ لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کما علمہ اللہ، اور لکھے جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ علم کا استعمال کرنا بھی کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے برابر ہے۔ علم کا استعمال کرنا، کہ اگر کسی کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے اوپر غرور ہو جاتا ہے اگر کسی کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، کسی کو ہر زبان لکھنی آتی ہے، تو لہٰذا انسان کو اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس لکھائی پڑھائی کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس کا یہ علم کیا ہو جائے گا، صدقہ جاریہ، دوسروں کے لیے۔ اب کسی نے لکھنے پڑھنے کا کام آتا ہے، کوئی جاہل ہے اس کو نہیں آتا، اب وہ بلاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس اپنے ہی بہت سے کام ہیں، تو لہٰذا یہاں پر لکھنے والے کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے، جو پڑھا لکھا شخص ہے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ علم اللہ نے دیا ہے، لہٰذا اس کو بانٹنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، یا بانٹنے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، یا پھر کسی طرح سے بانٹنے میں کوئی ناجائز انصاف سے کام لینا چاہیے، ناجائز چیز نہیں لکھ دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں علم ہے، اب سامنے والے کو علم نہیں ہے، تو لہٰذا علم بھی کیا ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے تو وہ کیا ہے، صدقہ ہے۔ کسی کا لکھنا پڑھنا آئے اور کسی کو لکھنا پڑھنا سکھا دینا، تو یہ بھی کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ جس طرح سے مال خرچ کرتا ہے اسی طرح سے انسان کو علم بھی خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، جیسے مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اسی طرح سے علم بھی خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اگر اس کو خرچ کریں گے تو اللہ اس کو اور بڑھائیں گے۔ فَلْيُمْلِلْ، اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ املا کرا لو، لکھا لو، الذی، وہ جو، علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی جس نے مقروض ہے، جس نے قرضہ لیا ہے، وہ کیا کرے، لکھوا لے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ، اور نہ وہ کمی کرے، منہ شیئا، کسی بھی چیز کی، یعنی لکھنے والے کو، مقروض کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لکھانے میں کسی طرح کی کمی نہ کرے، جیسا جیسا ہے اس طرح سے لکھائے۔ کیوں؟ اس کے لیے بھی اس کو اللہ کا خوف چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔
फ़इन काना, फिर अगर है, अल्लज़ी वो शख्स, कौन, मक़रूज़ यानी जिसने कर्ज़ लेने वाला, अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन, अब वो लेने वाला कर्ज़ क्या है, बेवकूफ़ यानी अक्ल नहीं है, इतनी समझदार नहीं है, हम बच्चा है, ज़हीन, इतना पढ़ना लिखना आता नहीं है, ज़बान इतनी उसको कोई आती नहीं, समझ नहीं आती, तो अगर वो बेवकूफ़ है, ये कम अकल है, और ज़ईफ़न या कमज़ोर है, औला यस्ततियु, और नहीं वो इस्तिताअत रखता, या फिर बहरा गूंगा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, डफ एंड डम है, अय्युमिल्ला हुआ फल युमलिल, तो फिर वो क्या करेगा, इमला किसी और से कराएगा, कोई दूसरा उसका इमला करके देगा, दूसरा उसको डिक्टेट करके देगा। वलियु बिल अदल, अब उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसका जो सरप्रस्त है, जो गार्ड है, वो उसका डिक्टेट कराए, वो इमला करवाए, यानी ट्रांसलेटर की फिर मदद लेनी चाहिए। वस्तशहिदू, और गवाह बना लिया करो, शहीदैन, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा लेन देन करते वक्त 2 गवाह बना लिया करो, मिन रिजालिकुम, अपने मर्दों में से, फ़इन लम यकूना रजुलैन, फिर अगर 2 मर्द ना मिलें तो फिर क्या करना है, फ़रजुलुन, तो 1 मर्द काफ़ी है, वम्रातानी, और 2 औरतें, मिम्मन तरदूना मिनश्शुहदा, के गवाहों में से औरतें 2 होंगी, 1 नहीं होंगी, वो भी वजह मैंने बता दी पीछे कि उनकी कम अकल की वजह से, या फिर उसको याददाश्त सही से नहीं रहती, इसलिए औरतें 2 होनी चाहिए, मर्द 1। अंतदिल्ला हिदाहुमा, और चाहिए कि भूल जाए उन दोनों में से एक, कि अगर कोई एक भूलता है, फ़तुज़क्किरा हिदाहुमा, तो याद दहानी करा दे उन दोनों में से एक, 2 गवाह इसलिए हैं, एक भूले तो दूसरा याद करा दे, अलुखरा दूसरा, वला याबा, और ना इनकार करे, अशहदा, गवाह, इज़ा मा दुऊ, जब जहाँ उसको बुलाया जाए। अब यहाँ पर गवाहों से कहा जा रहा है कि जब उनको गवाही के लिए बुलाया जाए तो फिर उनको इनकार नहीं करना चाहिए। इसके बारे में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी सदका है कि किसी काम करने वाले का हाथ बटा देना। किसी का काम उलझा पड़ा है, किसी के कपड़े धोने वाले पड़े हैं, बच्चे रो रहे हैं, या कुछ और 2-4 काम बिखरे पड़े हैं, अब आप खड़े हाथ पे हाथ रख के देख रहे हैं, नहीं, उसका उलझन को, उसके काम को निपटा देना, उसकी मदद कर देना, उसके साथ लग जाना, ये भी क्या है, सदका, सदका है। अब यहाँ पर ये बात किससे कही जा रही है, गवाह से कही जा रही है। अब जाहिर बात है ना, आपने किसी को गवाह बनाया, अब आपका कोई झगड़ा मसला उलझ गया, आपने गवाह को कहा कि देखो भाई आ जाओ, मैंने तुम्हारे सामने ये पैसे दिए थे, अब ये तो मान नहीं रहा, ये तो मेरी सुन, अब वो कहे मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या पड़ी है दोनों के बीच में आने की। लिहाजा अब उसको समझाया जा रहा है कि किसी का नेकी के काम में किसी की मदद कर देना, किसी की मुश्किल में काम आ जाना, किसी के बिखरे हुए काम संवार देना, तो ये क्या है, सदका है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी सदका है कि किसी काम करने वाले का हाथ बटा देना, किसी गिरे पड़े काम, किसी का कोई काम कर देना, कोई काम किसी का उलझा हुआ है, कोई काम पड़ा हुआ है, उसका काम में मदद कर देना, ये भी क्या है, सदका। अक्सर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी भी थोड़ी सी इस्लाह होती है, हमारे घर में जब काम करने वाले आते हैं क्या करते हैं, बड़े आराम से बैठे रहते हैं, उसका काम है वो करेगी, या सास बहू के साथ मदद करना क्या समझती है, मुझे क्या पड़ी। इसी तरह से आपस में जब भी बावजनन एक दूसरे की मदद को क्या समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, मुझे क्या पड़ा, मुझे क्या लेना, अपना काम खुद करे। तो लिहाजा ऐसी खुदगर्जी इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम लाने के बाद इंसान के अंदर अगर रहम नहीं आया तो समझ लो फिर उसके अंदर कुछ नहीं आया। तो रहम आना बहुत ज़रूरी है। जब इस्लाम जानवरों पर रहम करना सिखाता है तो इंसानों को आप कैसा छोड़ देते हैं, कैसा छोड़ सकते हैं, ये कहकर कि मैंने क्या लेना देना, मुझे क्या पड़ी, ये मेरे वक्त पर काम नहीं आया। तो लिहाजा इसमें भी हमारी इस्लाह हो रही है कि किसी को भी मुश्किल में देखकर अब मैं क्यों अपना घर छोड़ के जाऊं, उसके कामों में मैं क्यों जाके गवाही दूं। अगर यहाँ से एक चीज़ ये भी पता चलती है कि अगर कोई आपसे गवाही तलब ना करे तो बीच में बोलना नहीं चाहिए।
अपने आप से बोलना नहीं चाहिए मैं बताती हूँ ये ऐसा हुआ था, नहीं। अगर कोई आपसे पूछ रहा है फिर जवाब नहीं देना चाहिए, फिर ये नहीं कहना चाहिए कहीं मेरा नाम ना आ जाए, नहीं। अगर आपको कुछ हक बात पता है और आप उसकी गवाही देने से किसी की मुश्किल हल हो सकती है तो लिहाजा उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, उसमें अपने आप को बचाना नहीं चाहिए कि मैं क्यों अपना वक्त निकालूं, जाऊं सफ़र करके, मुझे क्या पड़ी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वला तसमू, और ना तुम सुस्ती करो, अन तक्तबूहु, कि तुम लिखा लो, सगीरन छोटा हो और कबीरन या बड़ा, इला अजलिन मुसम्मा, तरफ एक मुकर्रर वक्त के, यानी लिखने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए और मुद्दत भी ज़रूर लिखानी चाहिए कि आपने कर्जा कितनी मुद्दत के लिए दिया है, ये भी एग्रीमेंट में होना चाहिए। और सुस्ती भी नहीं करनी चाहिए आज लिखाती हूँ कल लिखूँगी, नहीं, फौरी कॉपी पेंसिल लेकर आएँ और फौरी लिख ले। और भाई ये देखो उसके किसी को भी गवाह भी बना ले कि ये देखो ये कर्जा लिया है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। ज़ालिका अक़सतु इंदल्लाह, ये बात ज़्यादा इंसाफ वाली है अल्लाह के नज़दीक, व अक़वम, और ज़्यादा दुरुस्त है, लिश्शहादा, गवाहों के लिए, व अदना, और ज़्यादा करीब है अल्लाह के, तरताबू, तुम शक में मुब्तला हो जाओ। क्या शक हो जाएगा, पता नहीं कितनी देर के लिए दिया था, पता नहीं कितनी रकम दी थी, अब पड़ गया ना पंगा, हो गया ना झगड़ा खड़ा, इंसान भूल जाता है। तो लिहाजा गवाहों के लिए भी और कर्जदारों के लिए भी, जिसको दिया है, दोनों के लिए अच्छा है कि लिखा हुआ होना चाहिए। इल्ला के अन तकूना, के हो तिजारत हादिरतन तुदीरुनहा, या फिर आपस के देन लेन, कि अगर आपस के देन लेन छोटे मोटे हैं, सौदा है या कोई छोटी मोटी तिजारत है, तो उसमें अगर इंसान नहीं भी लिखाता तो कोई बात नहीं है, बैनकुम, आपस में, फलैसा अलैकुम जुनाह, तो फिर उस पर कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह तक्तबूहा, कि तुम उसको ना लिखाओ। व अशहदू, और गवाह बना लो, इज़ा, जब तबाया तुम, बाहम ख़रीदो फ़रोख्त करो, यानी जब कोई बड़े काम करो फिर उस पर ज़रूर लिख पढ़ कर लो। बड़े लेन देन या बड़े कर्ज़े या बड़े काम हो तो फिर ज़रूर लेन देन उसमें लिखत पढ़त कर लो। वला युदार कातिबुन, और ना नुकसान पहुँचाया जाए लिखने वाले को, यानी गलत बात ना लिखाई जाए, वला शहीद, और ना गवाहों को, और ना उनको गलत गवाही के लिए कहना चाहिए। व इन तफलू, और अगर तुम करोगे, फ़इन्नहु फ़सूकुन बिकुम, तो तुम बेशक गुनहगार हो। अगर लिखने वाला कोई कमी बेशी कर देता है या कोई गवाह गलत गवाही दे देता है तो फिर वो क्या है, गुनहगार है। इससे ये भी पता चलता है कि कभी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए किसी मामले में भी, क्योंकि अगर ये अल्लाह का हुक्म है, अगर अल्लाह ने यौमुल हिसाब के दिन पकड़ लिया, क्योंकि वो गवाहियाँ भी अल्लाह के सामने पेश की जाएंगी। स्कूल में, कॉलेज में, या टीचर्स जो होते हैं, कई मरतबा कोई गलत चीज़ लिखने के लिए कह दिया जाता है, इतना नहीं इतना पैसा लिख दो, या फिर कोई गलत गवाही के लिए कह दिया जाता है। तो लिहाजा ये चीज़ें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए कि कभी कोई गलत गवाही देते वक्त पूरी जांच पड़ताल करें फिर गवाही दें, और ना ही लिखने में कोई कमी ज़्यादती होनी चाहिए, क्योंकि वो शख्स पकड़ा जाएगा जिसने लिखा है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का डर दिलाया जा रहा है, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और सिखाता है तुमको अल्लाह, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। वत्तकुल्लाह से मुराद यहाँ पर क्या है, वत्तकुल्लाह से मुराद ये है कि यानी इल्म का ताल्लुक़ भी अल्लाह के डर से है, इल्म का ताल्लुक़ अल्लाह के डर से है, और अगर दिल में खुदा का खौफ होगा तो अल्लाह की बातें ज़्यादा समझ आएंगी। इल्म का ताल्लुक़ अल्लाह के खौफ से है। अब जिस दिल में अल्लाह का खौफ ज़्यादा होगा उसको अल्लाह की बातें समझ भी ज़्यादा आएंगी। अब लिहाजा अल्लाह का खौफ ही नहीं है तो फिर इंसान को अल्लाह की बातें भी समझ नहीं आती कि क्यों इतनी बातें बारीकी से बताई जा रही हैं। तो ये तो तक़वे से रिलेट है, हर बात इल्म भी तक़वे से रिलेट है। जो जितना अल्लाह से डरता होगा अल्लाह उतना ही उसको सिखा देते हैं। और दूसरा चीज़, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह से मुराद क्या है, अल्लाह तुमको इल्म सिखाता है। इसका माना क्या है कि इल्म का असली सोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। कोई इंसान का अपना कमाल नहीं कि अगर उसके पास इल्म ज़्यादा है। इल्म का ताल्लुक़, इल्म का सोर्स भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है।
लिहाजा इल्म के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए। इल्म सीखने के लिए भी इंसान को दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इल्म का सोर्स अल्लाह ताला है। और अल्लाह की बातें समझने के लिए भी अल्लाह ताला ही से समझाते हैं, तो अल्लाह की बातों को समझने के लिए भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए भी इंसान कोशिश भी करे और उसके साथ साथ क्या करे, दुआएं भी करे। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, रिज़्क़न तय्यबा, अमलन मुतक़ब्बला, रब्बी ज़िदनी इल्मा। कि इंसान अगर उसको इल्म चाहिए तो उसके लिए क्या है, कोशिश के साथ साथ दुआएं भी करनी चाहिए, क्योंकि इल्म अल्लाह ताला ही अता करते हैं। कोशिश हर इंसान करता है, लेकिन जो जितनी उसके साथ साथ दुआएं भी करता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके इल्म को और बढ़ा देते हैं। और इल्म की मिसाल एक नूर की भी है। इल्म जो है इसकी मिसाल एक नूर से भी है। अब ये नूर हर इंसान को नसीब नहीं होता। ये किसको नसीब होता है, जिसके जितना ज़्यादा दिल में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह से मोहब्बत होती है, हाँ, अल्लाह को अपने कुर्ब करीब समझता है, जितना ज़्यादा तक़वा होता है, तो उसी को ये नूर मिलता है। और जो जालिम, हाँ, खुदगर्ज़, हाँ, बेहुदा, बद अखलाक इंसान है, वहाँ पर ये नूर ठहर सकेगा? नहीं ठहर सकेगा। ये नूर तो वहीं जाएगा जो इसका वाकई हकदार होगा। हाँ, दिल का सच्चा, ज़ुबान का सच्चा, सोचों का अच्छा, जिसकी सोचें भी अच्छी हैं, दिल भी साफ़ है, ज़ुबान भी साफ़ है, हाँ, और जितना जितना इंसान के अंदर तक़वा होगा, हाँ, उतना उतना अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको इल्म देते जाते हैं, ये रोशनी, ये नूर देते जाते हैं। तो इल्म एक रोशनी भी है, एक नूर है, और ये नूर हर इंसान को नसीब नहीं होता। जो चाहने वाले होते हैं या फिर जो कुर्बानी देने वाले होते हैं, कुर्बानियों की जितनी जितनी जो इंसान कुर्बानी देता है, हाँ, उतना उतना उसको ये नूर मिलते जाता है। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। व इन कुंतुम, और अगर हो तुम अला सफ़रिन, अब सफ़र के बारे में बताया जा रहा है कि अगर कोई कर्ज़ा लेने की ज़रूरत सफ़र के दौरान पेश आ जाए, हाँ, तो फिर क्या करना है, वलम, और ना तजिदु, तुम पाओ, कातिबन, लिखने वाला, अब वहाँ पर लिखने वाला कोई नहीं है, आप मुसाफिर हैं, फरिहानुन, तो रहन रखना है, राहानुन, रहन इसका रूट है। रहन कहते हैं वो चीज़ जो मुआवजे के तौर पर रखी जाए। रहन वो चीज़ जो मुआवजे के तौर पर रखी जाए, कर्ज़े की शक्ल में, कि ये मेरी चीज़ रहन रख लो और जब मैं तुम्हारा कर्ज़ा दे दूँगा फिर मैं अपनी चीज़ वापस ले लूँगा। ये भी सही तरीका है, हाँ, कि आपने रजिस्ट्री, अपना कोई जेवर रखा कर्ज़ा लेते वक्त, और उसके लिए भी क्या है, आपने कहा कि जब मेरा कर्ज़ा मैं दे दूँगी फिर मैं अपनी ये चीज़ वापस ले लूँगी, तो वो रहन कहलवाता है। फ़रिहानुन मक़बूदा, तो कब्ज़ा की हुई चीज़, काफ बाद वाद इसका रूट है, तो रहन रखा दो। फ़इन, फिर अगर अमीना, अमन में आ जाओ, बादुकुम, बाज़ तुम में से, बादन बाज़ पर, फलियुअद्दी, तो चाहिए अदा कर दें, अल्लाज़ी, वो शख्स, वो कौन शख्स जिसने कर्ज़ा लिया है, कि जब वो अमन में आ जाए या फिर जब उसके पास माल आ जाए तो फिर वो अपनी चीज़ जो उसने कर्ज़े ली है, कर्ज़ वापस कर दे और अपना जो उसने रहन रखाई है चीज़ वो वापस ले ले। फलियुअद्दिल्लज़ी, तो चाहिए अदा कर दे वो शख्स जो मक़रूज़ है। अल्लाज़ी कौन शख्स है, ये मक़रूज़ जिसने कर्ज़ा लिया है। और तुमिना, अमीन बनाया गया है, अमानता हो, उसकी अमानत। अब जिसने कर्ज़ा दिया है, अब उसने जो रहन चीज़ रखाई है वो क्या है, उसके पास एक अमानत है। हम फ़र्ज़ करें किसी ने अपना कोई जेवर कर्ज़ा रखा दिया, हाँ, किसी ने अपनी रजिस्ट्री कर्ज़ा रहन रखा दी, या किसी ने अपनी गाड़ी रहन रखा दी, हाँ, कार है, साइकिल है, कि ये रख लो, मुझे इतना पैसा दे दो। अब ये जिसके पास रहन रखाया गया है ये चीज़ें, वो क्या है, उसके पास अमानत है, एज ए अमानत, वो इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी ने अपना जानवर दे दिया कि मेरी गाय रख लो और मुझे इतना कर्ज़ा दे दो, तो वो चीज़ जो है उसकी अमानत है। अब वो उसको ये नहीं कर सकता कि उससे उसको इस्तेमाल कर ले, गाय का दूध बेच दे,
हाँ, किसी ने घर रखाया किराए पे चढ़ा दे, हाँ, किसी ने अपनी कार या स्कूटर रखाया उसको इस्तेमाल करता फिरे, नहीं, ये नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो एक अमानत है उसके पास। अगर वो कुछ करेगा भी तो उसका प्रॉफिट जो है वो उसके हो जाएगा जिसने वो रहन रखाई है चीज़। समझ आए? तो फलियुअद्दिल्लज़ी, तो चाहिए कि अदा करे वो शख्स अतुमिना बनाया गया है अमानता हो, उसकी अमानत, यानी जो चीज़ रहन रखी हुई है वो उसको वापस कर दे। इसके नीचे लिख लें कि जो चीज़ रहन रखी हुई है, अब जब उसने उसको माल दे दिया, पैसा दे दिया, तो वो जो रहन रखी हुई चीज़ है वो उसको वापस कर दे। वलियत्तक़िल्लाह रब्बहू, और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से जो रब है उसका। वला तक्तमू, और ना तुम छुपाओ अशहादा, गवाही को। अब यहाँ पर फिर गवाही को छुपाने की बात हो रही है। इससे क्या पता चलता है कि गवाही को छुपाना कबीरा गुनाहों में से है, बड़ा गुनाह है कि कोई इंसान को हक बात पता हो और वो चुप हो जाए, मुझे क्या लेना, मैं बुरी क्यों पढ़ूँ, मुझे क्या लेना, मेरा दुश्मन बन जाएगा वो। तो ये जो है बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरो, बंदों से ना डरो। हाँ, इसलिए ना गवाही छुपाओ कि लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लोग मुझसे दुश्मनी करेंगे, लिहाजा अल्लाह का खौफ दिलाया जा रहा है। जो शख्स गवाही को छुपाएगा वो क्या है, गुनहगार होगा। वमन, और जो कोई यक्तुमहा, छुपाएगा उसको, फ़इन्नहु, तो बेशक वो, आसिमुन, गुनहगार है, कल्बुहु, दिल उसका। यानी ये क्या है, हकूकुल इबाद में कमी है। एक तो है अल्लाह के हक और एक है बंदों के हक। तो गवाही का छुपाना क्या है, हकूकुल इबाद में कमी करना। हाँ, अगर जो कोई ऐसा करेगा यौमुल हिसाब के दिन फिर उसको उसके बारे में जवाबदेही होगी। तो वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा, साथ उसके जो तामलूना, तुम अमल करते हो, अलीम, जानने वाले हैं। इसके बारे में कुछ हदीस है कि अब इस आयत में, आयत 283 में रहन के असूल बताए गए हैं। पीछे कौन से थे, आयत 282 में कर्जे के असूल बताए गए थे, और आयत 283 में रहन के असूल बताए गए हैं कि जब किसी को कर्जा दो तो रहन कोई चीज़ रखाओ तो उसका क्या असूल है। एक तो ये है कि जो चीज़ रहन रखाई जाएगी वो जो कर्जदार जिसने कर्जा दिया है वो उसका मालिक नहीं बन सकता। रहन रखाई हुई चीज़ का, हाँ, जो कर्ज देने वाला शख्स है वो उसका मालिक नहीं बन सकता। यानी वो उसकी चीज़ को गपन कर दे, हाँ, उसको वापस ही ना दे। क्यों, तुमने मेरा कर्जा लेट कर दिया, लिहाजा मैं तुम्हारा घर नहीं दूंगा या मैं तुम्हारा जेवर नहीं दूंगा, तो वो उसका मालिक नहीं है। मालिक ना बन जाए और कब्जा मालिक का ही रहेगा उसके ऊपर जिसने वो रहन रखाई है। रहन सफ़र में ही नहीं बल्कि आम हालत में भी रखा जा सकता है कोई भी चीज़। और इसके बारे में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहन का मामला क्या है, क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए और आपकी ज़िरा, यानी आपकी जो ज़िरा थी, जो लड़ाई के वक्त पहनी जाती है, लोहे की ज़िरा, तो आपकी ज़िरा रहन थी। यानी जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए, वफ़ात पाने से पहले आपकी जो ज़िरा थी वो क्या थी, रहन रखाई हुई थी। आपने अपनी ज़िरा रहन में देकर एक यहूदी से 30 वसक जौ लिया था। यानी अपने अहलो याल के लिए 30 वसक जौ लिया और अपनी ज़िरा को रहन रखाया था। इससे पता चलता है कि रहन रखाई जा सकती है कोई भी चीज़। इस तरह रख कर कर्जा लेना नाजायज़ नहीं है बल्कि जायज़ है। सूद नहीं है, पर सूद हराम है। सूद की जगह ये दो काम कर सकते हैं, और अपने अहलो याल की ज़रूरत पूरी करने के लिए। और उसके बाद एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा गवाह वो है जो गवाही तलब करने से पहले खुद गवाही दे दे। यानी किसी को मुश्किल में देखकर वो खुद अपने आप को, यानी इस चीज़ के लिए कहे कि हाँ मैं गवाही देता हूँ, मुझे इस मामले में मालूमात है, ये मुझे पता है, यानी वो इशारा कर दे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बदतरीन गवाह ना बताऊं? 30 वसक जौ लिया था आपने अपनी ज़िरा को रहन रखा कर, 30 वसक जौ अपने अहलो याल के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बदतरीन गवाह ना बताऊं? ये वो गवाह है, यानी जो गवाही तलब करने से पहले ही गवाही दे दे। यानी बोलने के लिए कहा नहीं गया, उससे पहले ही बोल दे। यानी गवाही तलब करने से पहले ही जो गवाही दे दे तो वो क्या है? बदतरीन गवाह है। यानी बेफजूल नहीं बोलना चाहिए जब तक कि ज़रूरत पेश ना आए। ज़रूरत के तहत गवाही देनी चाहिए। यानी उससे कहा नहीं गया और उसने फौरी बोलना शुरू कर दिया। माफिस समावाति व माफिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है। व इन तुब्दू, और अगर तुम ज़ाहिर करोगे, माफ़ी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे नफ्सों में है, और तुख्फूहु, या तुम छुपाओगे, तुख्फू खाफा या खफीउन से है, युहासिबकुम, हिसाब लेगा तुम्हारा, बिही, साथ उसके अल्लाह। यानी तुम्हारे दिल में कुछ बातें ऐसी भी हैं, तो कुछ इंसान उसको कहकर यानी बयान कर देता है, कुछ बातें दिल में होती हैं तो अल्लाह चाहे तो उसका भी हिसाब ले सकते हैं, जो इंसान ने बात कही नहीं लेकिन उसके दिल में है। तो लिहाजा क़यामत के दिन तुम्हें उसकी खबर यानी दी जाएगी। यानी जो कुछ ज़मीन और आसमान के बीच में है, और क्या कुछ है हमें नहीं पता, जो कुछ आसमान में है, जो कुछ ज़मीन में है, और जो कुछ ज़मीन और आसमान के बीच में है हमें नहीं पता क्या क्या है, लेकिन वो सब के मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं। तो ऐ लोगों, तुम अल्लाह को छोड़कर कहाँ जाओगे? अल्लाह से बचकर कहाँ जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते, जब हर चीज़ तो अल्लाह ने घेरे में ली हुई है। तो माफ़ी अनफुसिकुम और तुख्फूहु, जो कुछ तुम्हारे नफ्सों में है और जो कुछ तुम छुपाते हो, युहासिबकुम बिहिल्लाह, हिसाब लेगा तुम्हारा अल्लाह। यानी उसके बारे में भी तुम्हारा हिसाब या पकड़ हो सकती है। फयगफिरु, फिर वो बख्श देगा, लिमन यशाउ, जिसको वो चाहेगा, व युअज़्ज़िबु, और वो अजाब देगा, मन यशाउ, जिसको वो चाहेगा। वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। यानी ये जो आयत है ये मुकम्मल अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह के बादशाह होने की दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बादशाह हैं, तुम्हारे भी और तुम्हारे साथ साथ इस ज़मीन के भी, और इसमें जो कुछ है उसके भी, और फिर उसके साथ साथ आसमानों के भी, और फिर आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ मुअल्लक है उन सब के मालिक अल्लाह ताला हैं। लिहाजा अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह की नाफरमानी के काम ना करो, अल्लाह गुनाह के काम ना करो। इस ज़मीन पर कहाँ जाओगे तुम? अल्लाह की नाफरमानी करके, गुनाह के काम करके कहाँ जाओगे? कोई है जगह? जब ज़मीन और आसमान ही अल्लाह के हैं तो फिर हमें कोई भागने को जगह? तो लिहाजा इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें पकड़ ले या तुम्हारी मौत आ जाए या फिर क़यामत का दिन आ जाए, तो लिहाजा उससे पहले तुम अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दो ना, तो तुम कामयाब हो जाओगे। जिस इंसान ने अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दिया ये समझकर कि मेरी कोई हस्ती है ही नहीं, सब अल्लाह का है, तो इंसान को फिर हर चीज़ समझ आने लग जाती है और उसका दिमाग खुल जाता है, और फिर इंसान को अमल की राहें नज़र आती हैं। जब मालिकुल मुल्क को पहचान लेता है ना, फिर समझ आता है कि उसने हमें जो हुक्म दिए हैं क्यों दिए हैं, और इसमें हमारे ही फ़ायदे हैं, हमारी ही निजात है। लिहाजा हम जब उसको अपना रब सही मानों में मान लेंगे तो फिर हमें कोई भी उसकी बात मानना मुश्किल नहीं लगेगी, किसी बात पर अमल करना मुश्किल नहीं लगेगा। तो लिहाजा रब को मान लो और उसके कहे गए हुक्मों को समझकर उसको अपना लो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।